अब इसके बाद जो बड़ी खबर है वो हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। वो है बोल नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुहिम के खिलाफ खड़ा हुआ तो हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही केबल ऑपरेटर्स पर बोल को बंद करने के लिए दबाव डाला गया है। बोल फिर भी अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। आला अदलिया से अपील है कि सूरत हाल का खुद नोटिस लिया जाए। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोजे रोशन तरह अयां है। तो इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाराना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अदलिया परवार दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, अदलिया को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश का मकसद किसी भी सूरत इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर और अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को रोकना है। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अदलिया के साथ इजहार यकजहती पर बोल पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी सूरत अदलिया के हक में बात ना की जाए, ताकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। हमारे जराए का कहना है कि अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इसी तरह से एक एक करके आला अदलिया को निशाना बनाकर उनकी किरदार कुशी की जाएगी। बोल ने रात 9:50 पर मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इंसाफ की खिदमात का जिक्र किया तो इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। जजेस को दबाव में लाने का प्लान, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया। खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। हुकूमत और पेमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर्स को कॉल्स की गई और केबल से बोल को हटवाया गया। इससे पहले भी पेमरा ने लाइसेंस और दीगर बहानों से जब भी बोल को बंद किया तो अदालतों ने अपने अहकामात में पेमरा को बोल की बंदिश से रोका, जबकि चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के 2 केसेस भी अदालतों में मौजूद हैं। इसके बावजूद बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा रहेगा और हकीकी सहाफत करता रहेगा। बोल को बोलने दो। बोल की आला अदलिया से अपील है कि इस सिलसिले में सोमोटो लिया जाए। देखिए, हम हकीकी सहाफत करते रहेंगे, हमारा मुंह बंद नहीं कराया जा सकता। हम हक और सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये हमेशा से होता आया, हम ये देखते आए। रिजीम चेंज जब से किया गया उसके बाद से बारहा ये कोशिश हुई कि हम लोग अगर हक और सच के साथ खड़े हैं तो हमारा मुंह बंद कराया जाए। कभी केबल ऑपरेटर्स पर प्रेशर डाला जाता है कि इनके चैनल को बंद किया जाए और अभी भी यही कोशिश की जा रही है। खुद एक मुनज़्ज़िम मुहिम चलाई जा रही है अदलिया के खिलाफ और बाकायदा आपने मरीम नवाज के मुंह से सुना कि इस्तीफा दीजिए और अदलिया पर लगने वाला धब्बा मिटाइए। इसी पर बात करने के लिए पीटीआई की सीनियर रहनुमा है मुसर्रत चीमा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा, जब इनको ये लगने लगता है कि फैसले इनके हक में नहीं होंगे और जाहिर है अवाम भी देख रहे हैं अदलिया हक और सच के साथ खड़े होंगे, इंसाफ करेंगे, तो ये मुहिम शुरू कर देते हैं। फिर चैनल्स पर दबाव डाला जाता है कि भाई जो हम चाहते हैं वो बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये इनका पुराना तरीका, खानदानी पेशा है। जजिस को डराना धमकाना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हमला ही कर डाला डंडों के साथ उनके वालिद मोहतरम ने। तो ये उन्हीं की बेटी है। और देखें, सिटीजन माफिया ऐसे नहीं इनको कहा गया, ये एक्चुअली माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं और डराना धमकाना। एक्चुअली इन दोनों ऑनरेबल जजेस की इनके पास कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई ऑडियो वीडियो नहीं होगी जिसकी वजह से मरियम मिस्त्री साहिबा को आके जलसों में चीखना चलाना पड़ रहा है। अगर आप मरियम की शख्सियत का अगर आप उसका जायजा लें
तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगा कन्फ्रंटेशन जलाओ घेराव मुसरत साहिबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो नोटिस आज खुद नोटिस और आज ही समाअत का मुकर्रर होना क्या आप प्रेडिक्ट कर रही हैं क्या होने वाला है कैसे देखते हैं अभी सूरत हाल? इसमें थोड़ा सा मैं ऐड भी कर दूं मैं आपको मुबारकबाद देती हूं ये आप लोगों की काविशें हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने कल ये पूरी तहरीक का आगाज किया गिरफ्तारियां हुई और इस पर नोटिस लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और आप लोगों के हक में हो सकता है इस पर बात खुलकर होगी फिर क्योंकि 90 रोज में इंतखाबात कराना बहुत जरूरी है। मुझे आप बताएं क्या होगा ऐसा नोटिस में आपकी नजर में? देखें इस वक्त पूरी कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं और उम्मीद की किरण रात ये जो सुओ मोटो लिया गया है जागी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन के ऊपर तेजाब गर्दी की गई है मस्क किया गया है शेरे आइन को और आइन की इतनी धज्जियां कभी भी नहीं उड़ाई गई जितना इन 8-9 माह के अंदर पाकिस्तान को आइन पाकिस्तान को जिस मुसीबत का सामना रहा। और जाहिर है जब आइन कितनी होती है तो विक्टिम तो अवाम ही होती है ना और हक और सच की आवाज उठाने वाले। जैसे आप अपनी बोल्ड चैनल को देख लें मीडिया का काम है आईना दिखाना जो जिसकी असली शक्ल हो उसको वही न दिखाना और इनकी असली शक्ल इतनी बदसूरती है उसमें इतनी बदनुमा है कि ये देखते हैं तो ये खौफ से चीखे मारते और फिर अटैक कर देते हैं फलां चैनल बंद कर दो मुसरत साहिबा मरियम नवाज किस कैपेसिटी में जस्टिस मुजाहिर अली नकवी से इस्तीफा मांग रही हैं? उसकी वजह ये है कि मरियम जो है जो माशाल्लाह से अपने आप में छोटी बड़ी सर्जरी करा के प्लास्टिक सर्जरी करा के इनकलाबी लीडर बनी फिरती हैं जिनके वालिद मोहतरम हमेशा मुल्क से भागे जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जब भी इनको हुक्मरानी करने का मौका दिया गया सवाल तो देने वालों को पूछना चाहिए। सबसे पहले हमें उनका गिरेबान जेन्युइनली पकड़ना चाहिए बिकॉज अवाम ने तो इनको कभी नहीं सुना। पर क्या तौहीन अदालत का केस नहीं बनना चाहिए इसके ऊपर? मेरी अर्ज सुने ना 5 बजे क्यों विक्ट्री स्पीच की गई 2013 का याद है ना आपको? 5 बजे एक यूनियन काउंसिल का भी रिजल्ट पूरा नहीं आता। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ ये जो पे दर पे तजर्बात किए गए हैं ना ये उन्हीं तजर्बात का नतीजा है कि हमें आज बिलावल भुट्टो और मरियम जैसी नालायक झगड़ालू किस्म की एक खातून का सामना है जिसमें अक्ल नाम की मुसरत साहिबा क्या ऐसा मुमकिन है अगर आप लोग शायद आप लोगों के कैंप्स में डिस्कस हो रहा हो जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इस तहरीक का आगाज किया था उसमें एक बड़ा अच्छा ये कदम है कि इनिशिएटिव लिया सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया और इस मामले को देखा जाएगा और कह भी रहे हैं कि 90 रोज में आइन के तहत इलेक्शन होना जरूरी है तो आप लोग इस तहरीक को रोक दें यहाँ पे जब मामला अदालत में चला गया? जी फिल वक्त हम इस तहरीक को रोक नहीं रहे। उसकी वजह ये कि खाली एक इलेक्शन की डेट तो है बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर बाकी जो कुछ इन्होंने किया है महंगाई इस वक्त आम आदमी मर रहा है पिस गया है आम आदमी खास आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडस्ट्री बंद हुई मजदूर की रोजी रोटी भी बंद हुई। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और फिर जो भी आवाज उठाता है वो कोई चैनल हो कोई सोशल मीडिया पे करने वाला कोई बच्चा कोई ट्वीट कर दे उठा लिया जाता है नामालूम मकाम पे पहुंचा दिया जाता है और फिर उसके बाद इबरत का निशान बनाया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब कलेक्टिव विजडम जो है वो सवाल उठा रही है। इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख लोग सवाल उठा रहे हैं। कल आपने जो सवाल उठा रहे हैं और अब ये मामला अदालत में है और होपफुली वहां से चीजें आइन के तहत आइन के मुताबिक होकर फैसले निकलेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी अदालत करवाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुसरत चीमा साहिबा आपने अपना कीमती वक्त